नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कहानी रविवार की द सुनामी पर। और आज रविवार का दिन है, शाम के 5 बज रहे हैं और जैसा कि वादा मैंने आप लोगों से किया था, एक छोटी-सी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ मौजूद हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो एक अपील मैं हर वीडियो में करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल जो कि द सुनामी के नाम से है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए जो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो सारी होप्स, सारी उम्मीदें हार चुके हैं और जो ये सोच रहे हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में अब और कुछ बेहतर नहीं बचा है, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। ये कहानी उन लोगों के लिए। तो दोस्तों, एक बार एक छोटा बिजनेसमैन, एक छोटा एंटरप्रेन्योर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। उस कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था और जिसने अभी तक कोई फेलियर नहीं देखा था अपनी लाइफ में, कभी कोई नाकामयाबी का सामना नहीं किया था, कभी हार का सामना नहीं किया था। आज वो बहुत ज़्यादा गिरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, बहुत डाउनफॉल उसकी लाइफ में आया। कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ, उसकी वाइफ तो छोड़ कर गई और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये सारी बातें वो एक पुल पर खड़ा होकर सोच रहा है और ये सोच रहा है कि अब उसकी लाइफ का, उसकी ज़िंदगी का अंतिम समय आ चुका है। ये सारी बातें वो सोच रहा है उस पुल पर खड़ा होकर और बहुत ही निराश वहाँ पे खड़ा है। तभी वहाँ से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति गुज़रता है और जैसा कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति तजुर्बा बयाँ करता है सारी चीज़ें। उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसको देखा और उस व्यक्ति के चेहरे को देखा, तो उसको समझ में आया है कि ये बंदा, ये लड़का, ये आदमी किसी बात से परेशान है, ये व्यक्ति किसी बात से परेशान है। तो वो जाता है उसके पास और पूछता है कि बेटा, किस बात से तुम परेशान हो? बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो शक्ल से, तो मुझे अपनी परेशानी बताओ। तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है और आप मैं आपको क्यों बताऊं, मैं आपको जानता तक नहीं। तो आप रहने दीजिए, आप अपना जो जॉगिंग कर रहे हैं अपना जॉग कंटिन्यू कीजिए और मेरे को अकेला रहने दीजिए। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति मानते नहीं और बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद उससे बहुत फोर्स करते हैं कि नहीं, मुझे जानना है, मुझे बताओ कि क्या परेशानी है तुम्हें, हो सकता है मैं तुम्हें सलाह कुछ दे पाऊँ, हो सकता है मैं तुम्हें कुछ समाधान दे पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो व्यक्ति अपनी सारी कहानी बताता है कि अगर तुम इतना सुनना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो कि मेरी दुख भरी कहानी क्या है, तो वो ये रही। तो अपनी सारी कहानी वो बयां कर देता है कि मेरी ये दुख भरी कहानी है। तो वो सब कुछ बताने के बाद अब जो बुज़ुर्ग व्यक्ति का जवाब होता है, वो कहते हैं कि बेटा, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी ज़िंदगी में जो निराशा है, जो उम्मीद की किरण तुम ढूंढ रहे हो, जो रूट कॉज है, तुम इतना परेशान यहाँ आके खड़े हो, जो मुख्य वजह है उस बात की, वो शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वो शायद पैसा है। पैसों की कमी की वजह से, पैसों के नुकसान की वजह से आज तुम इतना निराश हो और सारी उम्मीदें खो चुके हो। तो तो, तो बेटा, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम धीरू भाई अंबानी है और मैं अपने समय का एक बहुत ही अमीर आदमी रह चुका हूँ, सबसे अमीर आदमी रह चुका हूँ। आज बेशक मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने समय का एक अमीर आदमी रहा हूँ। और वो अपना पॉकेट में से एक चेक बुक निकालते हैं और चेक साइन करके ब्लैंक चेक उस व्यक्ति को देते हैं। बहुत मना करने के बाद उस व्यक्ति के कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये चेक की, मेरे को ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जो व्यक्ति अपने आप को धीरू भाई अंबानी बता रहा है, अपना इंट्रोडक्शन धीरू भाई अंबानी देते हुए वो चेक उसकी पॉकेट में डाल देता है और बोलता है कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम ये मुझे लौटा देना। अब और ये कह के वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जो व्यक्ति, ये जो बिजनेसमैन, ये जो एंटरप्रेन्योर निराश खड़ा था, झुका हुआ खड़ा था, अब इसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और ये अब सोचने लगता है कि हाँ, अब शायद कुछ हो जाए, अब शायद मेरी जो कंपनी है वो दोबारा उठ के खड़ी होगी, अब शायद जो सारी उम्मीदें मैं खो चुका था, शायद अब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ वो कंपनी में जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है, अपनी टीम को जमा करता है और बोलता है कि अब हम रेडी हैं काम करने के लिए, वी आर बैक इन द फील्ड। अब अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर नॉट डन येट। और काम दोबारा शुरू करते हैं और काम अपनी टीम को मोटिवेट करने के बाद जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सोच रहे होते हैं कि आज सर को क्या हो गया है, अभी
तक तो ये निराश थे, सारी उम्मीदें खो चुके थे, लेकिन आज अचानक से इनको क्या हुआ? तो जैसे नेगेटिव वाइब्स ट्रांसफ़र होती हैं, वैसे ही पॉजिटिव वाइब्स भी ट्रांसफ़र होती हैं। जो ऊर्जा उनके बॉस ने सभी एम्प्लॉयज़ को दिखाई दी, वो ट्रांसफ़र हुई सभी एम्प्लॉयज़ में और सभी ने काम करना शुरू किया। लेकिन और उसके बाद वो व्यक्ति अपने ऑफ़िस में जाता है, वो ब्लैंक चेक खोल के देखता है और समझता है कि अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसे कैश करा लूँगा, और वहीं ड्रॉवर में रख देता है। 1 साल बीतता है, उसकी वाइफ़ भी बाहर आती है, वापस आ जाती है और सारी चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं, सारी चीज़ें अच्छी चलने लगती हैं, लेकिन अभी तक उस चेक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 1.5 साल बीतते हैं, 2 साल बीतते हैं, उस चेक की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ी है और सारी चीज़ें स्टेबल हो चुकी हैं, काम अच्छा चल रहा है, कंपनी अच्छी चल रही है। और फिर एक दिन साफ़-सफ़ाई करते वक़्त उस व्यक्ति को वो ब्लैंक चेक मिलता है और वो इस चेक को जब देखता है, तो समझता है कि मेरी लाइफ़ में जो बदलाव आया, वो इस चेक की वज़ह से आया। मैंने इसको बेशक कैश नहीं कराया, लेकिन इस चेक की वज़ह से जो उम्मीद की किरण जागी, जो उम्मीद की किरण मिली और जो हौसला मेरे अंदर आया, जो होप्स मेरे अंदर आई दोबारा उठ के खड़े होने की, वो इस चेक की वज़ह से। तो उसने सोचा, उसने ये फ़ैसला किया, मुझे ये चेक उस व्यक्ति को वापस कर देना चाहिए, मुझे उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो वो लेकिन वो सोचता है कि वो मुझे मिलेंगे कहाँ? क्योंकि वो जानता नहीं है वो कौन है। हालाँकि नाम पता है कि नाम धीरूभाई अंबानी है, तो वो सोचता है कि शायद वहीं जहाँ वो जॉब के लिए आया करते थे, शायद जहाँ उस दिन मुझे मिले थे, शायद वहीं पे वो मुझे मिले। तो वो व्यक्ति वहाँ पे जाता है दोबारा से और देखता है कि कहाँ पे है, ढूँढता है उन्हें। तो आस-पास कोई नज़र नहीं आता, एक बिल्डिंग नज़र आती है, तो उसको लगता है कि शायद यही उनका घर होगा। तो उस बिल्डिंग की तरफ वो जाता है और वहाँ जाके जब काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग होती है, अंदर जाता है, तो अंदर जब घुसता है तो उसको एक रिसेप्शन दिखाई देता है। काफ़ी वियर्ड फ़ील करता है, कि अजीब फ़ील करता है कि घर के अंदर रिसेप्शन कैसे? तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है, उससे पूछता है कि आई एम लुकिंग फॉर धीरूभाई अंबानी। मैं धीरूभाई अंबानी को ढूँढ रहा हूँ, क्या आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ मिलेंगे? तो वो जो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे, जो लेडी वहाँ पे बैठी रहती है, वो ये बात सुन के हँसने लगती है। वो अपनी हँसी नहीं रोक पाती और हँसते-हँसते वो पूछती है कि आप धीरूभाई अंबानी को ढूँढ रहे हैं? तो जब वो हँसती हैं तो ये इसको काफ़ी अजीब लगता है, काफ़ी एम्बैरेस फ़ील करता है और पूछता है कि यस, मैं धीरूभाई अंबानी को ढूँढ रहा हूँ, लेकिन आप हँस क्यों रही हैं? तो वो लेडी उसे बताती है कि ये जो बिल्डिंग है, ये मानसिक रोगियों के लिए एक घर है। यहाँ पे जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, वो इस बिल्डिंग में रहते हैं और उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जो खुद को धीरूभाई अंबानी बताते हैं और निराश लोगों को ब्लैंक चेक बाँटते फिरते हैं। तो ये सुन के उस व्यक्ति के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो ये सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, उस व्यक्ति के साथ जो हुआ, आप शायद इस पूरी कहानी में समझ पा रहे होंगे। एक होप, एक उम्मीद की जो कमी थी उस व्यक्ति के जीवन में, वो उसे दिखी उस ब्लैंक चेक में, क्योंकि उस ब्लैंक चेक पे जो साइन थे, वो धीरूभाई अंबानी के थे। हालाँकि उस वो चेक देखने के बाद और जिस तरीके से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने वो चेक उसको दिया, उसको ये भी याद नहीं रहा कि धीरूभाई अंबानी की मौत 2002 में हो चुकी। तो इस तरीके से जब हम उम्मीद खो बैठते हैं, तो एक छोटी-सी चीज़, एक छोटी-सी किरण हमें किस तरीके से उठाने में मदद करती है। तो शायद हमें उसको ढूँढने, उसकी तलाश करनी चाहिए, बजाय इसके ये सोचने के कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, अब शायद ये मेरे जीवन का अंतिम समय है, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों को, इन नकारात्मक, नेगेटिव चीज़ों को सोचने के बजाय अगर हम किसी पॉजिटिव चीज़, सकारात्मक चीज़ों की तरफ सोचने पे ध्यान दें, तो शायद वो जो किरण, जो उम्मीद की किरण की बात यहाँ पे उस ब्लैंक चेक ने दिखाई, वो शायद हमारे जीवन में भी कहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ या किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।